उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का गांव बिचौला इन दिनों एक अलग मिसाल कायम करने के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव की ज्यादातर लोगों ने अच्छी एजुकेशन हासिल की है और यहां के लोग विदेशों में भी देश का परचम लहरा रहे हैं। आइए आपको इस गांव की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। गंगा नदी के किनारे बसे अनूप शहर कस्बे से सटा हुआ ये गांव अपने आप में बहुत खास है। इसके क्षेत्रफल से बड़ी इसकी उपलब्धियां हैं। बुलंदशहर के बिचौला गांव की एंट्री पर बना ये गेट इस बात की तस्दीक करता है कि इस गांव के लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिसके चलते इस गाँव के गेट को शहीद का नाम दिया गया है। इस गांव की फसलें भले ही दूसरे गांवों की तरह लहरा रही हो और देखने में ये गांव कोई आम गांव ही हो, लेकिन यहाँ के लोग बहुत खास हैं और देश के दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल भी। इस गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह विदेश में रहते हैं, लेकिन विदेश में रहने के दौरान भारतीयों को लेकर की जाने वाली विदेशियों की बातें वीरेंद्र सिंह को इस कदर चुभी कि उन्होंने इस इलाके की बेटियों को अच्छी तालीम देकर बड़े मुकाम पर पहुँचाने की न केवल ठानी, जिस सपनों को उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। यही वजह है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर उपराष्ट्रपति नायडू तक उनकी इस पहल का गुणगान कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह के इस मिशन में वीरेंद्र का परिवार भी उनका साथ दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अतुल जी। अतुल जी, परदादा परदादी जो सोसाइटी है, जो स्कूल है, जो स्कूल में बच्चों में जो तालीम दी जाती है, उसके व्यवस्थापकों में से एक हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये मर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कोई घटना होती है जो व्यक्ति को बदलती है। सर, बहुत बहुत स्वागत। आप इतना अच्छा, इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। ये जो मिशन है, इस मिशन की कहीं ना कहीं आधारशिला कोई घटना रही होगी जिसने बदला। हमारे संस्थापक श्री वीरेंद्र सिंह जी लगभग 34 साल अमेरिका में रहे। उनका ये कहना है कि यदि आप हिंदुस्तान से बाहर कहीं रहते हो तो आप वीरेंद्र सिंह नहीं जाने जाते, आप हिंदुस्तानी जाने जाते हो। आप ना वो दिल्ली के होते हो, ना आप यूपी के होते हो, ना महाराष्ट्र के, आप एक हिंदुस्तानी होते हो। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं कि जैसे कहीं रेल एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आपसे वो कुछ नहीं कहेंगे, बाहर के लोग एक अखबार दिखा देंगे कि सपोज एक रेल दुर्घटना हुई और उसमें इतने लोग हताहत हुए और किस तरह से उनके बाद लोग व्यवहार कर रहे हैं एक्सीडेंट के बाद। नाव दुर्घटना हुई, उसकी कैपेसिटी नाव की 50 थी, उसमें 250 आदमी चढ़े हुए थे। तो एक तरह से हर तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि गरीबी एक डस्टबिन है, एक कूड़ेदान है, वहाँ डस्टबिन है, वहाँ जानवर भी उसमें से खाने की कोशिश कर रहा है और एक महिला भी खाने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये सब बातें बड़ी झकझोरती हैं और आपको ये करती है कि जिस सोसाइटी ने, जिस वतन ने, जिस मिट्टी ने आपको इस लायक बनाया है, आपको उसमें कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए उसको वापस लौटाने का। उसी प्रयास के तहत हमारे चाचा, हमारे फाउंडर श्री वीरेंद्र सिंह जी ने आके वर्ष 2000 में ये स्कूल बनाया और बहुत सारी कठिन परिस्थितियां भी देखी। बहुत कम एडमिशन थे, लोगों को यकीन नहीं था। लोग ये आसपास के लोग बोला करते थे जी बिना अपने फायदे के कौन काम करता। ये स्कूल जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास स्कूल है, जिसमें बिना भेदभाव के अमीर, गरीब और सभी जातियों की बच्चियों को एक साथ तालीम दी जाती है और इस स्कूल का नाम परदादा परदादी स्कूल रखा गया है। स्कूल में करीब 1800 छात्राएं पढ़ती हैं। इन बच्चियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर टेक्निकल, सोशल और अन्य ज्ञान देने के लिए एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल हैं के शर्मा जी, उनसे भी निश्चित तौर पर रूबरू होंगे। वो क्योंकि 2007 से वो इस एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक मतलब व्यवस्थापक, एक तरह से उनसे भी सीधे जुड़ेंगे। सर, आप ये स्कूल चला रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां इसका गुणगान करती हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अच्छा हो रहा है तभी। कैसा महसूस कर रहे हैं इससे जुड़ के? सर, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस तरीके की एक जो मुहिम है जिसमें कि इस तरीके की फैमिली से हमारी छात्राएं आती हैं कि शायद अगर वो अपने स्तर से अगर वो चाहती तो शायद वो उनमें से अधिकांश बच्चियाँ अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती। लेकिन चूंकि इस मुहिम का मैं हिस्सा हूँ,
मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है। आज की स्थिति में मेरी बच्चियाँ ऐसी हैं कि अलग अलग स्थानों पर जॉब कर रही हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। साथ ही खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। मेरी संस्था की 2 से 3 बच्चियाँ अभी नेशनल लेवल तक खेल के आ चुकी हैं। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाली करीब 160 छात्राएं इन दिनों विदेश में हायर एजुकेशन ले रही हैं। साथ ही 100 से ज्यादा छात्राएं विदेश में नौकरी कर रही हैं। इस स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिसके चलते यहाँ की छात्राएं नेशनल लेवल तक गेम खेल चुकी है। इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिलता है। हर एक छात्र के अपने अलग सपने हैं। खास बात ये है कि स्कूल में एक डिस्पेंसरी भी बनाई गई है, जहां समय समय पर छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये स्कूल छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क है। कि सर जो हमारे ATL जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है कि सभी स्कूलों को ATL की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें बच्चों को स्टेम एजुकेशन दी जाएगी। स्टेम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ताकि जो बच्चे हमारे जो फ्यूचर है हमारा जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि वो टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो जाए एक फिजिकल वर्ल्ड में जाने से पहले। सो उसी को एजुकेशन को रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी बच्चों को, ताकि वो सेंसर हुआ, माइक्रो कंट्रोलर हुआ, आपके कोडिंग हुआ, इन सब से फैमिलियर हो जाए, ताकि वो एक फिजिकल वर्ल्ड में जब एंटर करें तो ऑलरेडी वो इन सब चीज़ों को जाने। सर हम यहाँ परदादा परदादी में पेंटिंग और ड्राइंग की टीचर हूँ मैं, और हमारा एम यही रहता है कि लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आगे बढ़ सकें। तो इसी कारण से हम बच्चों को अपने पैरों पर खड़ी करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनको अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना सिखाते हैं, और बच्चे आगे बढ़ पाएँ और उनकी स्टडी पर खास फोकस किया जाता है। सर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो उनको जो मेनली चैलेंजेस होते हैं वो ये है कि जो जिस एनवायरनमेंट में वो हैं, जहाँ उनके परिवार वाले हैं, उनको कन्वेंस करना बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे के घर पे बात करने जाते हो तो पेरेंट्स जितना नहीं इन्वॉल्व होंगे उतना पड़ोसी होते हैं, और हर कोई का ये प्रयास होता है कि जी अपने बच्चे को बाहर मत भेजो, बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, ये है। लेकिन क्योंकि परदादा परदादी इतने समय से उनके साथ काम कर रहा है, तो हमारे पास हर गांव में कुछ सक्सेस स्टोरी हैं जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं और उनको बताते हैं कि जो परेशानी आप उनकी माँ या जो उनकी बड़ी बहन है जो फेस कर रही है, क्योंकि हर समय उनको किसी अपने पति के आगे, अपने पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, तो हम अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाएं, वो अपने पैरों पे खड़े हों। और उसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारी 116 गर्ल्स अलग यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया एंड अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है, और इसके साथ साथ 109 गर्ल्स इंडिया एंड अब्रॉड में जॉब्स कर रही हैं। जो बीमार होके आते हैं उसको है ना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये सब चेक करते हैं, और जो भी बच्चा बीमार है उसको इलाज भी इधर से ही दे रहे हैं। बच्चों को पूरा इलाज फ्री में दे रहे हैं, और स्टाफ को भी है, विलेजेस को भी है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, सरकार की जो बहुत सारी नीतियां हैं, क्योंकि आप एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, और किस तरीके की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुभव है। हाँ जी, और अब भी है ना हमको तो बहुत सारा है सरकार से मेडिसिन मिल रहे हैं, लाइक आल्बेंडाजोल डीवॉर्मिंग के लिए, और विटामिन का गोली और वैक्सीन वगैरह है ना सरकार से भी हमें मिल रहा है इधर। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही बच्ची जो बड़ी तल्लीनता से अपने काम में व्यस्त है, वो कुछ सीखने का प्रयास कर रही है, उसी से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या सीखना चाह रही हैं। मैं मधुबनी बना रही हूँ, जो कि आगे हम पेंटिंग कर रहे हैं, उससे हमें आगे कुछ प्रेरणा मिल सके कि हम पेंटिंग कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, इनका क्या मतलब है, ये चीज़ हमें पेंटिंग वगैरह वगैरह में हमें सिखाई जाती है। पेंटिंग के अलावा कुछ और भी करते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। सर हमने 5th क्लास से ज्वाइन किया है, यहाँ पे 6 में आए थे, तब से हम ये पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं, और काफ़ी हमारी पेंटिंग में सुधार भी आया है।
तो हम इस वक्त तो 11th क्लास में है, इसलिए ताकि और अच्छा करना चाहते हैं ताकि 12th क्लास में और अच्छा हो सके। अच्छा, आप कब से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और क्या क्या बना रहे हैं? हम यहाँ पर 9th क्लास से ज्वाइन किया है यहाँ पे, और पेंटिंग बनाना हमने पहले हम पे आता नहीं था पेंटिंग बनाना, पर यहाँ पर आकर सीखा है हमें पेंटिंग बनाना, अब अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, घर वालों की सपोर्ट भी मिलती है? जी, पूरी मिलती है वहाँ से। घर वाले कहते हैं कि पढ़ो? हाँ, कहते हैं पढ़ो और बढ़ो। आपको जानकर हैरत होगी कि इस गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव कभी नहीं होते, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर आपसी सहमति से ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं और निर्विरोध ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। शायद यही वजह है कि इस गांव में राजनीति की जगह विकास ने ली हुई है। आप भी यदि गांव में रहते हैं तो गांव के बारे में सोचिए, कभी जाइए और गांव के माहौल को समझने का प्रयास कीजिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, बिचौला, बुलंदशहर।